प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, एकदम दिल से बहुत बहुत वेलकम है। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कहूंगा दो लिहाज से, दो कारण हैं जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पहला कारण, यहां से पेपर में क्वेश्चन आना अनिवार्य है, क्वेश्चन छपेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, सिटिंग अरेंजमेंट आना ही आना है। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर आपसे कहूं तो भाई यहां थोड़ा सा भी अगर आप लोग दाएं बाएं में कंफ्यूज हो गए, राइट को लेफ्ट बना दिया गलती से किसी एक पॉइंट पर, तो आपका पूरा क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाना है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यह भी ध्यान आपको रखना है। तीसरी बात यह है कि यहां पर मेरे भाई क्वेश्चन कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं, डायग्राम को बार बार काटते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि भाई क्या इसका आंसर हो सकता है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है। बात सबको समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना। जब मैं सिटिंग अरेंजमेंट में चलता हूं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन राइट और लेफ्ट में होता है बच्चों को। क्या हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि राइट किधर और लेफ्ट किधर है। ऐसा होता है कई बार कि राइट और लेफ्ट में ही कंफ्यूजन बन जाता है। ऐसे तुम में से कितने लोगों की यह समस्या है कि हाँ भैया हमें तो राइट और लेफ्ट ही पता नहीं चलता है, राइट और लेफ्ट ही हमें पता नहीं चलता, हम क्या ही करें। तो मेरे भाई मेरे दोस्त देखो ध्यान से, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते। तो मेरे भाई हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। सबको समझ में आ गई ये बात? तो ये बहुत बड़ी समस्या है राइट और लेफ्ट की, आज तुम्हारा भाई इसे जड़ से खत्म कर देगा। देखो कैसे, मानकर चलो कि वो कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, पहली बार में ही समझ जाइयो, बार बार परेशान मत करियो मुझे। तो मैंने कही ये सर्कल है और मानकर चलो ये कह रहा है कि इसमें 4 व्यक्ति बिठा सकता है, 5 भी बिठा सकता है, 6 भी बिठा सकता है। मैं आपको 8 बिठा के दिखा रहा हूं, है ना। मानकर चलो ये आपसे कह रहा है कि इन सभी व्यक्तियों का जो मुंह है वो केंद्र की ओर है। मैंने कहा कि इन सभी व्यक्तियों का जो मुंह है वो केंद्र की ओर है। मेरे भाई ध्यान पूर्वक समझना। अब ये कह रहा है कि केंद्र की ओर मुंह है, तो मैं आपको पहले ही बताऊंगा कि जैसे ही क्वेश्चन आ जाया करे तो आपको देखना है केंद्र कहां है। केंद्र ये है केंद्र, बिल्कुल सेंटर, एकदम बिल्कुल बीच में। बात को ध्यान से समझेंगे। ये है केंद्र जो एकदम बिल्कुल बीच में है। तो मैंने आप लोगों से कहा केंद्र की ओर। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, आप लोग इनमें से उस व्यक्ति पर फोकस करो जो व्यक्ति बिल्कुल सामने देख रहा है, बिल्कुल सामने, यानी तुम्हारी तरह। पेपर में तुम्हारा मुंह ऐसे ही तो होगा सामने, तो बिल्कुल सामने जो व्यक्ति देख रहा है वो ये वाला व्यक्ति है। ऐसे ही तो देख रहा है मेरे प्यारे गुड्डा, ऐसे ही तो देख रहा है ये व्यक्ति। अगर ये व्यक्ति तुम्हारी तरह देख रहा है, ध्यान से देखना, अगर ये व्यक्ति तुम्हारी तरह देख रहा है तो बताओ। हाँ जी भाई, अब देखो ध्यान से। तो मैंने क्या बोला, चल रही है क्लास? देखो
इधर ये राइट है ना तुम्हारा, ये राइट है, तो यहां एक बिंदु रख दो बस, इस राइट पे एक बिंदु रख दो बस, ठीक है ना। और राइट पे बिंदु रख के राइट की तरफ ही भागे चले जाओ। कैसे? एक पॉइंट छोड़ के एक पॉइंट पे बिंदु, एक पॉइंट छोड़ के एक पॉइंट पे बिंदु। कैसे? जब यहां से जाओगे तो इस पॉइंट को छोड़ दो और यहां बिंदु रख दो, फिर आगे बढ़ो, इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रखो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रखो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रखो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रखो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु। सब काम, इतना काम हो सकता है क्लास में? बोलो 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 बोलो, इतना काम हो सकता है क्लास में? जल्दी से, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जितने भी बिंदु हैं, जितने भी बिंदु हैं वो सबके सब राइट हैं, जितने बिंदु हैं वो सबके सब राइट हैं, और जिधर बिंदु नहीं है वो सबके सब लेफ्ट हैं। अब मान के चलो तुम्हें यहां का राइट देखना है तो जिधर बिंदु है उधर चले जाओ, और लेफ्ट देखना है तो जिधर बिंदु नहीं है उधर चले जाओ। मैंने कहा यहां का राइट देखना है तो जिधर बिंदु है उधर राइट है, जिधर बिंदु नहीं है उधर लेफ्ट है। यहां का राइट देखना है, जिधर बिंदु है उधर राइट है, जिधर बिंदु नहीं है उधर लेफ्ट है। यहां का राइट देखना है, जिधर बिंदु है उधर राइट है, जिधर बिंदु नहीं है उधर लेफ्ट है। यहां का राइट देखना है, जिधर बिंदु उधर राइट है, जिधर बिंदु नहीं है उधर लेफ्ट है। खत्म कहानी यार। मेरे भाई मेरे दोस्त, एक बार जल्दी से बता दो, राइट लेफ्ट का चक्कर खत्म। मैंने ये बोला कि अगर 8 व्यक्ति हैं तो आपको यहां पर ये व्यक्ति देखना है बस, क्योंकि इनका केंद्र ये है केंद्र। मेरा राइट इधर, तो इस व्यक्ति का राइट भी इधर होगा। यहां पॉइंट, इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो। इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो। इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो। इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो। इस पॉइंट को छोड़ दो, बिंदु रख दो। इस पॉइंट को छोड़ दो, बिंदु रख दो। इस पॉइंट को छोड़ दो, बिंदु रख दो। खत्म कहानी। क्या दिक्कत आ रही है बोलो? राइट लेफ्ट की टेंशन स्वाहा हो जानी चाहिए। अब राइट लेफ्ट में दिक्कत है, ये मैं सुनूंगा नहीं अपने कानों से। क्वेश्चन पे चल रहा हूं, ध्यान से देखना, एक एक चीज समझ में आएगी आपको प्रॉपर। चलो जी, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कितने भाई इसका आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में व्यक्ति कितने हैं पहले ये देख लो, और फिर करना कैसे ये देखो। व्यक्तियों की टोटल संख्या, व्यक्तियों की टोटल संख्या है ए से लेकर जी तक 7 होने चाहिए, ABCDEFG। तो ये टोटल 7 व्यक्ति हैं। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से मेरे भाई मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। बाहर की ओर मुंह करके बैठेगा तो बेटा फिर राइट दूसरी साइड चलेगा। जैसे ही उसके सवाल आएंगे वो भी समझा दूंगा, दिक्कत मत लो। तो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला कि कुल मिलाकर व्यक्तियों की संख्या है कितनी, 7। तो ये 2 2 4 2 6 और 1 ये हो गए 7। कह रहा है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो केंद्र ये है और ये वाला व्यक्ति ऐसे देखेगा, तो इसका ये राइट होगा। पॉइंट छोड़ेंगे यहां बिंदु, पॉइंट छोड़ेंगे यहां बिंदु, पॉइंट छोड़ेंगे यहां बिंदु, यहां छोड़ेंगे यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। अब जब क्वेश्चन राइट और लेफ्ट जैसे ही आएगा कि भाई इसके दाएं ये बैठा है या इसके बाएं ये बैठा है, वहां से मैं क्वेश्चन को प्रारंभ करूंगा। इसने यहां पर ये बोला है, इसने यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है सुनो। कह रहा है कि जो जी है वो बी के ठीक बाईं ओर है। तो मैंने कहा कि बी को यहां पर मान लेते हैं। अब आप कहेंगे भैया क्या यहीं से ही शुरू करेंगे, कहीं और नहीं बिठा सकते? बिल्कुल बिठा सकते हैं कोई, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरू करना यहां से आसान हो जाता है, इस वजह से यहां से शुरू कर रहा हूं। जी बी के ठीक बाईं ओर है, बी का बायां इधर होगा और ये जी हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि ई जी के ठीक बाईं ओर है, ई जी के ठीक बाईं ओर, तो जी का बायां इधर ये होगा और ये ई आ जाएगा। कह रहा है सी ई के ठीक बाईं ओर है, ई का बायां इधर ये सी हो जाएगा। कह रहा है एफ डी के ठीक दाईं ओर, एफ डी के ठीक दाईं ओर, तथा
ए के ठीक बाईं ओर है। ये जब भी तथा और एवं अथवा तथा लेकिन किंतु परंतु ये जितने भी शब्द होते हैं इन सब का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। सही है ना? तो मेरे भाई एफ डी के ठीक दाईं ओर है और ए के ठीक बाईं ओर है, तो मैं यहां पर ए को लिखूंगा। सवाल क्या कह रहा है? एफ डी के ठीक दाईं ओर है, तो यहां डी को लिख दो, डी के ठीक दाईं ओर, यहां पर एफ आ गया। तो ये जो एफ है ना, ये डी के ठीक दाईं ओर है तथा ए के ठीक बाईं ओर है। ए के ठीक बाईं ओर है। जो एफ है डी के तो दाईं ओर है, पर एफ के बाईं, ए के बाईं ओर है, तो ए के बाईं ओर हो गया। देखो, और एवं अथवा तथा लेकिन किंतु परंतु इनका प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। जो की, जब की, जिसका, जिसकी, इनका प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। देखो ध्यान से, कह रहा है कि डी बी के ठीक दाईं ओर है, तो बी के ठीक दाईं ओर यहां पर डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन एकदम सेट हो चुका है। क्या ये बात सभी को समझ में आ चुकी है? बोल दो। सवाल क्या कह रहा है? सी के ठीक बाईं ओर कौन है? बोलो, सी के बाईं ओर कौन है? तो सी के बाईं ओर ए बैठा हुआ है। करेक्ट आंसर बी होगा। एक बार मुझे जल्दी से बता दो, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है? एक बार जल्दी से बोलो, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जिनको समझ में आ गया वो थम्स अप कर दो, जिनको थोड़ा कम आया वो भी अगला सवाल देखना। एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन समझ में ही ना आए तो फिर पढ़ाना व्यर्थ है। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। बात समझ में आ गई? मैं चल रहा हूं जरा अगले क्वेश्चन पर आपको लेकर, ध्यान से समझना। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब बढ़ना चाहिए। देखो ध्यान से, मैंने कहा यह क्वेश्चन है, मैंने कहा यह क्वेश्चन है आपके समक्ष। क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 4 5, इसमें केवल 5 व्यक्ति हैं। डी एल पी क्यू ई एक मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मैंने कहा कि 2 व्यक्ति ये हैं, 2 ये 4 और 1 ये है 5वां। ये सबके सब व्यक्ति बैठे हुए हैं केंद्र, ये केंद्र है, इसकी ओर मुंह करके, तो ये ऐसे देखेगा। मेरा इधर राइट है तो इसका भी इधर राइट होगा। पॉइंट छोड़ दो बिंदु, पॉइंट छोड़ दो बिंदु, पॉइंट छोड़ दो बिंदु, पॉइंट छोड़ दो बिंदु। सही है? तो मैंने यहां पर आप लोगों से बोला, मैंने बोला कि पहला स्टेप है Q और E दोनों का निकटतम पड़ोसी P है। क्वेश्चन यहां से नहीं करना है, क्वेश्चन यहां से आपको सॉल्व करना ही नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्वेश्चन कह रहा है Q और E दोनों का निकटतम पड़ोसी P है। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन आपको केवल तब शुरू करना है जब दायां या बायां शब्द का प्रयोग हो। कह रहा है एल ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। ई के, अगर मैं ई को यहां पर बिठाऊंगा तो यह कह रहा है कि एल ई के ठीक बाईं ओर है, तो ई का बायां इधर होगा और ये एल हो जाएगा। कह रहा है कि P और D दोनों का निकटतम पड़ोसी Q है। मेरे भाई, इसका मतलब तो यह हुआ कि P और D दोनों के बीच में Q आएगा, तो 1 2 3 इन व्यक्तियों में Q यहां पर आएगा। और एक लाइन कौन सी थी? Q और E दोनों का पड़ोसी P है। तो अगर Q और E दोनों का पड़ोसी P है तो Q और E के बीच में P आएगा। और बच कौन गया? डी, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन इज ओवर। मैं उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल कह रहा है डी के निकटतम पड़ोसी कौन है? डी का एक पड़ोसी एल है, एक पड़ोसी क्यू है। मेरे सवाल का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट या परेशानी नहीं है।
कोई डाउट या परेशानी नहीं है। आगे बढ़े। अब पिछले सवाल की अपेक्षा यह सवाल आपको ज्यादा बेहतर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। सवाल क्या कह रहा है सुनो, सवाल क्या कह रहा है सुनो, ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर बोला कि 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। तो मैंने यहां पर बोला कि भाई 2 ये हो गए, ठीक है ना। सवाल में टोटल 6 व्यक्ति हैं, तो 2 4 और 6 केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या? केंद्र की ओर, तो केंद्र ये है। ये व्यक्ति ऐसे देखेगा केंद्र में, मेरा इधर राइट है, तो मैंने इसे इधर राइट मान लिया। पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। मैंने सवाल के पहले स्टेप को उठाया। उसने बोला कि एस डी के ठीक दाईं ओर है। एस सिट्स इमीडिएट टू राइट ऑफ डी, एस डी के ठीक दाईं ओर, ये है डी। डी के दाएं यहां पर ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा एस। आगे देखो, ई क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ई क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आप एक बात दिमाग से सोचो, क्या ई और क्यू अभी कहीं भी आए हैं? जब कॉमन नाम नहीं आते तो उसे हटा दिया जाता है। सवाल कह रहा है ई क्यू के बाईं ओर दूसरे पर है, लेकिन ई और क्यू में से कोई अभी नहीं आया, तो इसे लाइन को पूरे स्टेप को ही छोड़कर आगे बढ़ जाओ। कह रहा है कि क्यू डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, डी का बायां इधर, यहां पर क्यू हो जाएगा, सही है। कह रहा है कि एफ क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो क्यू के दाईं ओर तीसरे पर एफ है। क्यू के दायां इधर जाऊंगा जिधर बिंदु है, 1 2 3, यहां पर एफ आएगा। और इसने यहां बोला था कि, इसने यहां पर एक बात बोली थी मेरे भाई, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि ई क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो क्यू के बाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर ई आ जाएगा, यहां पर ई आ जाएगा मेरे भाई। तो करेक्ट क्या होगा? यहां बच कौन गया? यहां बच गया आर, तो यहां आर लिख दूंगा, क्योंकि यहां पर देखो आर का ही नाम बचा हुआ है। यह कितने साथियों की समझ में आ चुका है, एक बार जरूर बता दीजिए। सवाल है कि एफ के बाईं ओर गिनती करने पर आर और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं? बाईं ओर, लेफ्ट साइड काउंटिंग करनी है। एफ के लेफ्ट साइड में काउंटिंग करनी है। तो मेरे भाई एफ के बाईं ओर, एफ का बायां इधर, और एफ के बाईं ओर गिनते हुए एफ और आर के बीच में बताने। तो एफ से अगर इधर गिनूंगा तो 1 2 3, 3 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 लोग होंगे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके। ये क्वेश्चन जीडी में 21 फरवरी 2025 को आया था। इससे पहला क्वेश्चन कराया वो 6 फरवरी 2025 को आया था। उससे पहला कराया वो 19 फरवरी 2025। ये सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। कौन है जो नहीं कर पाएगा? तुमसे ही करवाऊंगा, तुमसे ही करवाऊंगा। एक दिन तुमको ही इस वर्दी तक लेके जाऊंगा, एक दिन तुमको ही सम्मान समारोह में बिठाऊंगा। मेरे दोस्त ध्यान रखना, कम मत समझना अपने आप को किसी से। कम नहीं हो तुम किसी से। मेहनत करोगे, इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती तुमको।
चलें आगे, नेक्स्ट, आओ अगले सवाल पे देखते हैं जी इसका आंसर क्या होगा। यहां सवाल क्या है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है मेरे भाई, व्यक्तियों की संख्या ए बी सी डी ई एफ जी 7 है, मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मैंने बोला 7 हैं, 2 4 6 7। मैंने यहां पर बोला कि ये इस तरीके से ऐसे ये देखेगा, इसका ये राइट है, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, सही है ना। मैंने क्या बोला, सुनो, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, मैंने क्या बोला, एक स्टेप को ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप कहता है कि ए एफ के ठीक दाईं ओर, क्या बोला, ए एफ के ठीक दाईं ओर, तो पहले एफ आना चाहिए, पहले एफ आना चाहिए। ए बैठा है एफ के ठीक दाईं ओर, तो एफ का दायां इधर कौन आ गया, ए आ गया। बोला कि तथा सी के ठीक बाईं ओर है। तथा का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, जो ए है वो एफ के तो ठीक दाईं ओर है, तथा सी के बाईं ओर है। तो सी के बाईं ओर कौन है, जो पहले आया, यानी कि ए। सी के बाईं ओर ए आ गया। ये जब भी तथा शब्द आएगा, और आएगा, एवं आएगा, लेकिन आएगा, किंतु आएगा, परंतु आएगा, इन सब का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। तो सी के बाईं ओर पहले वाला ए होगा, सी के बाईं ओर ए। आगे कहता है कि जी सी के ठीक दाईं ओर, सी के दाएं इधर साइड जी हो जाएगा, जी सी के ठीक दाईं ओर तथा ई के ठीक बाईं ओर है। फिर से तथा आ गया, तो ई के बाईं ओर कौन होगा, पहले वाला। ई के बाईं ओर पहले कौन आया है, जी। ई के बाईं ओर जी, तो ई को यहां बिठा दो, ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर जी हो जाएगा। आगे बोला कि डी एफ के ठीक बाईं ओर, डी एफ के ठीक बाईं ओर, एफ का बायां यहां हुआ और ये डी हो गया, तथा बी के ठीक दाईं ओर है। वैसे भी बी के पास केवल एक ही स्थान है बैठने के लिए और कोई स्थान शेष नहीं है। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अगर आपका डायग्राम सही है ना, तो ये मैं कह रहा हूं यहां से ये 1000 क्वेश्चन पूछ ले, आप गलत नहीं करोगे, लेकिन डायग्राम सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, बी के ठीक बाईं ओर कौन है, बी के ठीक बाईं ओर कौन 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 कौन, ई। कौन, ई। करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। समझ में आया भैया, समझ में आया भैया। अब कितने साथी हैं जो अगले क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। अब कितने हैं जो अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व कर दो जल्दी से। क्या कह रहे हो, बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन, आसान है तुम्हारे लिए क्योंकि तुमको सिखाई है मैंने इतनी चीजें। 19 फरवरी 2025 शिफ्ट थर्ड। आंसर बताओ मुझे इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी बोलो क्या जवाब होगा, जल्दी बोलो क्या जवाब हो जाएगा, बोलो। मैं इतने व्यक्तियों की संख्या बता रहा हूं, कितने हैं, कैसे क्या है, बिठा देंगे उसी हिसाब से। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से करना, ध्यानपूर्वक समझना मेरे भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से इसे समझे। हां भाई, और इस क्वेश्चन के बाद मेरे दोस्त पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, ध्यान से समझना। बताओ जल्दी से, मेरे साथ एक भाई खड़े हुए हैं, अभी ये नहीं बताऊंगा कि कौन से हैं। हाँ,
मैं ये कह रहा हूं यो कि भैया ये क्वेश्चन मैंने की यार हो जाएगा क्या, आ जाएगा भैया, तुरंत कर दूंगा तुरंत। अभी दिखाऊंगा। वैसे तुम समझ गए होंगे मैं किसे बुलाने वाला हूं, कमेंट में बताओ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करने के बाद बुलाऊंगा। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं मेरे भाई, 7 व्यक्ति हैं और बैठे केंद्र की ओर मुख करके। मैंने कहा 7 व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि भाई ये हो गए 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, और यहां पर ये इस तरीके से बैठे हैं। अमन सिंह रैंक 1, तुम्हारे बच्चे पहले से ही पहचान लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे दोस्त, मेरे भाई। चलो क्वेश्चन को अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले क्वेश्चन के आधार पे ही बुलाते हैं भाई को। तो मैं एक बात बताऊं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये देश बहुत बड़ा है, हमारा भारतवर्ष सच में बहुत बड़ा देश है, और पूरे इंडिया के कोने कोने में से एसएससी जीडी का फॉर्म बच्चे भरते हैं। लेकिन इतने सारे बच्चों में पूरे भारत में नंबर 1 रैंक तक पहुंचना, मेरे दोस्त एक बार जरूर सोचना कितनी बड़ी बात होगी। सच में आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे कि हाँ यार ठीक है, यूं ही हो जाता है। कहते हैं ना जब आदमी मैच खेलता है तो देखता है ना मैच टीवी पे, तो फुल टॉस बॉल आती है, देखते हैं लगता है यार फुल टॉस भी नहीं लगी इस पे, और जब खुद बल्ला पकड़ता है ना तब पता चलता है बॉल दिखी नहीं। तो मैं तुम्हारे बीच में एक मोटिवेशन तुम लोगों के लिए, क्योंकि एसएससी जीडी की ही क्लास है और 5000 से ज्यादा साथी मेरे साथ मौजूद हैं इस समय क्लास में। अमन का स्वागत करते हैं, एक बार अमन आ जाओ। और मेरे भाई, नहीं यार ऐसे नहीं अमन भाई, मेरे दोस्त ये अमन भाई हैं। अमन अपने आप में किसी पहचान के मोहताज आज नहीं है। पिछली भर्ती में अमन बहुत थोड़े से फाइनल मेरिट में बाहर हो गए थे, और इस बार उन्होंने अलग ही लेवल, वो कहते हैं ना कि मेरे प्यारे दोस्त कुछ आदमी खुद टूट जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इतना सा भी घमंड नहीं है इसके अंदर, इतना सा भी, बिल्कुल जमीनी स्तर से जुड़े हुए। अभी मैं माइक दूंगा, बोलेंगे, तुम देखना, तुमको खुद समझ में आ जाएगा यार कितना सीधा सा भाई है, कितनी मेहनत करी होगी। भाई एक बार दिल भेज दो अमन के लिए, सभी प्यारे साथी, मतलब दिल खुश हो जाना चाहिए। सभी प्यारे दोस्त एक बार दिल भेज दो, मतलब कमाल कर दिया। अमन एक बार थोड़ा सा बताना चाहोगे इनको कि कैसे कैसे इनको अंतिम समय में पढ़ना है, क्या चीजें, और आपने कैसे की? 2 मिनट का समय निकाल के जरूर बताइए। हाँ आवाज जानी चाहिए बस, और क्या है। उल्टा तो नहीं है ये पंडित जी, उल्टा है क्या ये कैसे लगता है? ऐसे लगेगा है ना? हाँ ऐसे लगेगा। अब ठीक है। हाँ नमस्ते आप सभी को। और मतलब आज से करीब कितने सर 30 दिन, मतलब 20 दिन बचे हैं आज से एग्ज़ाम के लिए। तो जो आप लोग मतलब जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आप मतलब पढ़ चुके हैं उन्हें भूलना नहीं है। और नए नए कॉन्सेप्ट्स मॉक टेस्ट लगाइए, अपनी मतलब गलतियों को देखिए कि कहाँ से आप कितना सीख सकते हैं, कहाँ आप कौन से टॉपिक्स आपके वीक चल रहे हैं, उन पे काम करिए। तो आप ज़रूर एक दिन आप भी यहीं पे होंगे। मतलब ये तो सपना होता है सर सबका, आप सब सामने से क्लास देखते हैं कि मतलब पता भी नहीं होता है कि कब यहाँ आने का मौका मिलेगा भी नहीं मिलेगा, या फिर सिलेक्शन होगा, आप जाओगे टी शर्ट और मेडल लेके, मतलब वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, आप चले आओगे वापस। लेकिन यहाँ तक आने का मौका मिला तो
लेकिन बहुत बहुत मेहनत भी तो बहुत करी उसके लिए। वो तो सर बस सब करते हैं, लेकिन बस यही है कि कोई एक दो नंबर से रह नहीं हाँ जाता, बस लेकिन मेहनत उन्होंने भी बहुत मेहनत तो करी। सब करते हैं, जो रहे हैं उन्होंने भी मेहनत बहुत की है। हम्म। और उनका भी बस यही है कि आपका भी होगा, जो लोग फेल हुए हैं तो आप भी हिम्मत ना हारिए, लगे रहिए, बस यही है सर। बहुत साल, बहुत बढ़िया। और मिनट माइक दिखा दो। पता है यार, अमन से मैं ज्यादा प्रभावित इसलिए हूं क्योंकि मतलब प्रभाव का एक सबसे बड़ा कारण भी है कि मैंने अमन से कई बार बात करी है और मैंने खूब घुमा घुमा के ये कहलवाने की कोशिश करी है कि ये कहे कि मैं इतना पढ़ता था, ऐसे पढ़ता था, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब ये अपनी तारीफ करे। लेकिन ये बंदा केवल एक ही बात करता है कि भैया जो बच्चे एक दो नंबर से रह गए ना, मेहनत उन्होंने भी बहुत की थी। और ये बात सच में मेरे दिल को छूती है। मैं भी हमेशा यही मानता हूं कि सफल व्यक्ति को सब देख रहे हैं, लेकिन जो एक दो नंबर से रह गया, मेहनत उसने भी करी। और अभी अमन ने वही बात आपके सामने बोली। और इसे हमेशा कहते हैं कि यार केवल अपने बारे में नहीं सोचना, औरों के बारे में भी सोचना। मुझे बहुत मतलब मैं बहुत प्रभावित हूं। केवल इससे यह पता चलता है कि केवल पढ़ने में होशियार नहीं है, इसकी सोच मेरे भाई, सोच भी मतलब एक गजब लेवल की है, जो एक अच्छे व्यक्ति की होनी चाहिए। आप कभी भी अमन से पूछ लो कि भाई कैसे, नहीं तो टॉपर तो ये भी कह सकता है जी मैंने ये वो फलाना डिकाना, बहुत बड़ी बड़ी बात कर सकता है, लेकिन नहीं, मैंने कहा ना जमीनी स्तर से जुड़े हुए भाई हैं। और सच में मतलब एक दिल से भाई जैसा रिश्ता इनसे बन गया। नहीं तो टॉपर होते हैं लोग बाग, टॉप करते हैं ठीक है, पर यार इनसे एक अलग ही रिश्ता बन गया, टॉपर जैसा नहीं, एक भाई जैसा। क्योंकि इनकी सोच उन्हें बनाती है। टॉपर, पढ़ाई तो इन्हें टॉपर बनाती है, लेकिन हमसे इनका रिश्ता इतना घनिष्ठ हो जाना, ये इनकी एक सोच बनाती है जो हमसे ही मिली जुली है। तो अमन भाई के लिए बहुत सारा प्यार, और एक बार सभी कांग्रेचुलेशन जरूर बोलेंगे अमन को। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मतलब स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए भी बताएंगे। और ये अपने जो है मुझे लगता है जो है इंस्टा वगैरह पे डालना भी इन्होंने शुरू कर दिया है। तो वहां से मेरे दोस्त ये आपको भी क्या क्या आप बेहतर कर सकते हैं वहां पर आप लोगों, क्योंकि हमेशा टॉपर की एडवाइस माननी चाहिए कि उसने क्या खास किया था, वो जरूर मानना चाहिए आप लोगों को। बहुत बढ़िया अमन, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं अभी क्लास के बाद, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है अमन भाई, ठीक है। चलो, वापसी कब किया? हाँ, चलो चलो ठीक है, ओके, मिलता हूं मैं क्लास के बाद। देखो यहाँ सबको आज आजा, ये कह रहा है सब कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं कमेंट में, मेरी तरफ से सबको थैंक यू बोल दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमन की ओर से सबके लिए थैंक यू। और आप भी ऐसी मेहनत करो, जरूर सफल होगे। बहुत बढ़िया। चलो जी, यहां तक हमारे प्रश्न होते हैं अभी कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे अभी, ध्यान से बताओ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां तक सारी चीजें होती हैं प्रॉपर तरीके से कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से बोला, इसका टाइम जो था वो मैंने आपको दिया कि भाई इसका क्या आंसर होगा, तो आपको ये करना भी खुद से ही है, ठीक है ना। ये मैं अभी होल्ड पे रख रहा हूं आप लोगों के लिए। मुझे इसका आंसर बताएंगे पहले, मुझे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। मुझे पहले बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे सवाल को। यहां पर टोटल कितने व्यक्ति हैं, देखना ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। 2 2 4 2 6 और ये हो गया 7वां। मैंने कहा कि मेरे भाई केंद्र, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर, ये केंद्र है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसे देखेंगे, ये पॉइंट यहां छोड़ के बिंदु, इसे छोड़ के बिंदु, इसे छोड़ के बिंदु, ये सब इस तरीके से वैल्यू हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहला स्टेप कह रहा है कि एन आई के बाएं, सवाल को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे पहले। एन आई के बाएं तीसरे स्थान पर है, आई के बाएं 1 2 3, यहां पर एन होगा।
एन आई के बाएं तीसरे पर है तो आई का बायां 1 2 3 एन हो गया। मैंने कहा कि एम के बाएं से गिनने पर आई और एम के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो मेरे भाई एम के बाएं से गिनने पर बोला है तो एम को यहां पर बिठाऊंगा ताकि जब एम के बाईं ओर गिनेंगे तो एम और आई के बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा। ये ओ के दाएं गिनने पर जे और किसके बीच में, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जे एंड ओ। इंग्लिश में देख लेंगे, इंग्लिश में एकदम सही है। कह रहा है कि इंग्लिश में सही है, कह रहा है कि ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन जे एंड ओ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ओ। तो जे और ओ के बीच में, यहां ओ लिख लेना, जे और ओ के बीच में, सही है। यहां पर क्या कह रहा है कि ओ के दाएं ओर गिनने पर जे और ओ के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो मेरे भाई मैं अगर यहां पर ओ को बिठाता हूं तो ओ के दाएं गिनने पर जे और ओ के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे क्या? यहां तो 2 व्यक्ति एम आ रहा है तो ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, ओ को यहां बिठाओ और ओ के दाएं गिनने पर जे और ओ के बीच 2 व्यक्ति, तो जे को यहां बिठा दो, जे को यहां बिठा दो, ओ और जे के बीच में 1 2। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ओ यहां आ जाए। वो कैसे पता चलेगा? जब यहां पर आएगा कि एच जे का निकटतम पड़ोसी है। अब देखो जे का पड़ोसी आप एच नहीं बना सकते तो ये जे यहां नहीं आएगा, इसका मतलब ओ का जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी वो यहां पर आएगी। और ओ के दाएं गिनने पर जे और ओ के बीच केवल 2, तो ओ के दाएं गिनने पर 1 2, जे को यहां लिखूंगा। और सवाल कह रहा है कि एच जे का निकटतम पड़ोसी है तो एच यहां आ जाएगा। एक व्यक्ति कौन बच गया? जी एच आई, जी बच गया, जी यहां आएगा। सवाल खत्म हो गया। मेरे दोस्त क्या कह रहा है? जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? जी के दाएं तीसरे पर, जी के दाएं 1 2 3 एन होगा। करेक्ट आंसर है एन, करेक्ट आंसर है एन। मेरे सवाल का राइट जवाब होगा। भाई बात सबको समझ में आ गई? सबको यहां तक क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है, जल्दी से कोशिश करो इसे करने की। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, बताओ जल्दी से क्या आंसर है। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। देखो जी सवाल क्या कह रहा है। 5 मित्र लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम, वियना। अरे वाह, दोस्तों के नाम देख रहे हो भाई साहब। केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 हैं, 2 4 5, ये केंद्र होगा। ये राइट है, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। कह रहा है कि मैड्रिड पेरिस के ठीक बाईं ओर है, पेरिस के ठीक बाईं ओर है। बायां इधर मैड्रिड हो गया, मैड्रिड। आगे देखेंगे, लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम है, तो लंदन और वियना यहां आएंगे साइड में और रोम आ जाएगा बीच में, ये रोम होगा। वियना पेरिस के ठीक दाईं ओर है, पेरिस का दायां यहां पर ये वियना आ जाएगा। बच कौन गया? वियना। कौन बच गया?
कह रहा था लंदन और वियना के बीच, तो लंदन ही तो बच गया, यहां लंदन आ गया और क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन समाप्त। मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन है? मैड्रिड के ठीक बाईं ओर लंदन ही है, सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। यह करेक्ट है, यह करेक्ट आंसर होगा, यह राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, अगले सवाल की ओर आते हैं। बताएंगे क्या आंसर है इसका? बताओ भाई जल्दी से। देखो ध्यान से क्या कह रहा है सवाल, सवाल क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे। 5 व्यक्ति हैं, 2 4 5। मैंने क्या बोला, ये इस तरीके से, ऐसे, ये सब राइट हो गए। इनका मुंह केंद्र की ओर है। चेतन और धीर के बीच केवल एक व्यक्ति है। मैंने कहा यहां से क्वेश्चन शुरू नहीं करना है, क्वेश्चन आपको केवल दाएं और बाएं से ही शुरू करना है और बाकी नहीं करना है। भीम धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यह है धीर, और धीर के बाईं ओर दूसरे पर है भीम। धीर के बाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर भीम हो जाएगा। चेतन और धीर के बीच एक व्यक्ति है, तो आप ध्यान से देखना, चेतन और धीर के बीच एक है, तो इधर तो चेतन आ नहीं सकता, भीम बैठा है, तो चेतन को यहां लिखेंगे। कह रहा है चेतन और धीर के बीच एक व्यक्ति है, तो चेतन और धीर के बीच एक व्यक्ति हो जाएगा। अनुज भीम के ठीक दाईं ओर है, तो भीम का दायां यहां पर अनुज हो जाएगा। ठीक दाईं ओर हो गया, और बच कौन गया? कौन बच गया? इमरान। ये खत्म सवाल, सवाल खत्म। कह रहा है कि चेतन के ठीक दाईं ओर कौन है? चेतन के ठीक दाईं ओर कौन है? तो चेतन के ठीक दाईं ओर हो जाएगा भीम। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका क्या आंसर है, बोलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर। सॉल्व करेंगे मेरे सभी प्यारे भाई बहन, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी से। सर इसकी कोई ट्रिक बताएं। भाई ट्रिक से ही तो करा रहा हूं, राइट लेफ्ट पूरा बता रहा हूं, कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सारी चीजें तो बता रहा हूं आपको। बोलो इसका आंसर क्या होगा। देखें सवाल यहां पर क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5। तो मैंने कहा टोटल 2 4 5, और ये व्यक्ति बैठे हैं केंद्र की ओर। केंद्र की ओर, तो ये केंद्र है, ऐसे देखेगा, ये राइट, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। सबसे पहला स्टेप है कि एच सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ये सी है, और सी के बाईं ओर यहां पर एच आ जाएगा। बी एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एच के बाईं ओर 1 2 3 यहां पर बी आ जाएगा। पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी के पास तो पी वैसे भी नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त ये कह रहा है एच के ठीक दाईं ओर कौन है, तो एच के दाईं ओर, तो एच के ठीक दाईं ओर बस यहीं से हो जाएगा, सी बैठा है, सवाल खत्म। एच के दाईं ओर सी, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है।
आगे सॉल्व करने की जरूरत ही कहां है। देखो कह रहा है एच सी के ठीक दाईं ओर है। एच, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई क्या? एच सी के ठीक, ओ हो, गलती हो गई, माफी चाहेंगे, गलती हो गई। सवाल ने कहा है एच सी के ठीक दाईं ओर है, मैंने गलती से बाईं ओर बिठा दिया, ये सी है और एच सी के ठीक दाईं ओर है, सी का दायां, यहां पर एच आएगा। क्वेश्चन तो यहीं खत्म है मेरे भाई। अब कह रहा है कि बी एच के बाईं ओर तीसरे पर है, बी एच के बाईं ओर तीसरे पर, तो एच का बाएं 1 2 3, यहां पर बी आएगा। कह रहा है पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी के पास यहां पी नहीं आएगा, यहां आएगा। और बच कौन गया? जी, उसे यहां लिख दो। एच के ठीक दाईं ओर कौन है? तो एच के ठीक दाईं ओर पी होगा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। अब एकदम सही है, अब एकदम सही हो जाएगा, सबको अब एकदम ओके हो गया होगा। नेक्स्ट अगला सवाल करेंगे, इसका आंसर करेंगे। 8 लड़के हैं इसमें, इसमें टोटल 8 हैं, इसमें टोटल 8 हैं। बताओ इसका आंसर क्या है? टोटल 8 व्यक्ति बैठे हैं इस क्वेश्चन में। मैंने कहा 2 4, ध्यान से देखना, 2 4 6 8, और कह रहा है केंद्र से बाहर की ओर मुंह है। भाई साहब इस क्वेश्चन में मुंह केंद्र से बाहर है। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में जो मुंह है वो केंद्र से बाहर है। इसका मतलब यह है कि अब तक ये व्यक्ति जो अंदर देखता था, अब ये व्यक्ति बाहर देखेगा, और जब ये व्यक्ति बाहर देखेगा तो इसका राइट जो अब तक इधर था वो इधर हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है। बात समझ में आ गई? इससे ज्यादा कोई भी अंतर नहीं है मेरे भाई। जो व्यक्ति राइट इधर था वो अब इधर हो गया, उसका राइट इधर, क्योंकि केंद्र से बाहर देख रहा है। तो मैंने यहां पर बोला कि फिर इस पॉइंट को छोड़ो, यहां बिंदु, इस पॉइंट को छोड़ो, यहां बिंदु, इस पॉइंट को छोड़ो, यहां बिंदु, इसे छोड़ो, यहां बिंदु, इसे छोड़ो, यहां बिंदु, इसे छोड़ो, यहां बिंदु, इसे छोड़ो, यहां बिंदु। सबको समझ में आई ये बात? अब देखो तो मैंने क्या बोला। सवाल ने कहा कि बी एच के बाईं ओर चौथे पर है, तो ये एच है, एच के बाईं ओर 1 2 3 4, यहां पर बी आ जाएगा। एफ और बी के बीच में केवल 2 लड़के हैं, तो 2 लड़के इधर होंगे तो एफ यहां आएगा, 2 लड़के इधर होंगे तो एफ यहां आएगा। देखते हैं कि कौन से 2 लड़कों की बात हुई है, इनकी या इनकी। ई डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है और एफ सी के बाईं ओर दूसरे पर है। एफ सी के बाईं ओर दूसरे पर है मेरे भाई। अगर ये एफ सही है तो सी यहां आएगा, सी के बाईं ओर दूसरे पर एफ होगा, और अगर ये एफ सही है तो सी यहां आएगा, सी के बाईं ओर दूसरे पर एफ आएगा। कह रहा है सी जी का निकटतम पड़ोसी है, सी जी का निकटतम पड़ोसी है, तो सी यहां आएगा तो जी यहां आएगा, सी यहीं रहेगा तो भी जी यहीं रहेगा। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बस हो गया फैसला, सी यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब सी बी के पास नहीं है तो सी यहां आएगा, सी यहां आएगा। और क्या बोला था कि एफ सी के बाईं ओर दूसरा है, तो सी के बाईं ओर दूसरा एफ होगा। सी जी का निकटतम पड़ोसी है तो सी जी का पड़ोसी हो गया। कह रहा है सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है। आगे देखो क्या लाइन बच गई, अब एक एक स्टेप करके चेक कर लो पूरा सवाल। बी एच के बाईं ओर चौथे पर है, बिल्कुल है। एफ और बी के बीच 2 लड़के हैं, बिल्कुल है। ई डी के बाईं ओर दूसरे पर है,
डी के बाईं ओर दूसरे पर ई है, तो डी के बाईं ओर दूसरे पर, डी को यहां लिखो, डी के बाईं ओर दूसरे पर ई यहां आ जाएगा। और सवाल यहां पर कह रहा है एफ सी के बाईं ओर दूसरे पर है, ये भी हो गया। एक ही व्यक्ति तो बच गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए ही तो बच गया, उसे यहां लिख दो, क्वेश्चन खत्म। अब आप लोग इसमें हर एक स्टेप को उठाकर बेशक देख सकते हैं, हर एक सही है। ई के ठीक बाईं ओर कौन है, तो ई के ठीक बाईं ओर जी होगा, ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है। बताओ भाई, एक एक स्टेप मिला लो बेशक। बी एच के बाईं ओर चौथे पर है, तो एच के बाईं ओर 1 2 3 4। एफ और बी के बीच केवल 2 लड़के हैं, तो एफ और बी के बीच 2 लड़के हो गए। ई डी के बाईं ओर दूसरे पर है, तो डी के बाईं ओर 1 2, ई दूसरे पर हो गया। एफ सी के बाईं ओर दूसरे पर है, तो सी के बाईं ओर दूसरे पर एफ हो गया। सी जी का निकटतम पड़ोसी है, सी जी का पड़ोसी है। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी बी का पड़ोसी नहीं है। ई के ठीक बाईं ओर कौन है, तो ई के ठीक बाईं ओर, ई के ठीक बाईं ओर जी हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था ये क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। आज आपको बहुत हद तक सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आया होगा। 9वें क्वेश्चन में कोई दिक्कत बता रहा है बच्चा, मिला के देख लो गुड्डा। एच सी के ठीक दाईं ओर है, सी के दाईं ओर एच हो गया। बी एच के बाईं ओर तीसरा है, एच के बाईं ओर 1 2 3, बी तीसरा हो गया। पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी अलग है, सी अलग है। एच के ठीक दाईं ओर कौन है, एच के दाईं ओर यहां पर पी, डी ऑप्शन करेक्ट है, खत्म, इसमें कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, ओके। उम्मीद है सब समझ में आपको आया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे कल, और ये क्वेश्चन एक बार खुद से करने की कोशिश करना कि भाई क्या इसका आंसर आप लोग बना पा रहे हैं। सही है, चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो मेरे भाई यहां पर एक एक क्वेश्चन, ये थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग था और इसमें केंद्र की ओर ही मुख करके बैठे। कल फिर से पढ़ेंगे। चीजें आज आपको उतनी आ गई होंगी कि जितना वैसे आज तक डर लगता था ना सिटिंग अरेंजमेंट से कि यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे, आज वो डर आपको अब नहीं लगा होगा। आपको बहुत हद तक ये लगा होगा उतना भी कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। कल की क्लास के बाद ये और भी सरल लगेगा। फिर इसे मैं एक बार फटाफट सीरीज में रिवीजन में करवा दूंगा और एक बार आप प्रैक्टिस, खत्म कहानी। क्वेश्चन फिर कैसा भी आ जाए आप गलत नहीं करोगे। ठीक है जी दोस्त, फिर से कह के जा रहा हूं, आपसे ही सिलेक्शन होगा, आप ही सिलेक्शन लेंगे, ध्यान रखना। आज इस सफर में, आज जो यहां लाइब्रेरी में, अपने घर पे कुर्सी पे बैठ के, बेड पे बैठ के, खाट पे बैठ के, खड़े होके, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई, एक दिन वर्दी में भी आप जरूर होंगे और उस दिन देखना अपने आप को कितने अच्छे लगोगे। ठीक है गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्ते।